Hello, friends. I hope all are very fine and learning very good. Today we are here with exercise 11. You can see. आज हम बात करते हैं बाज़ार के बारे में. हम बाज़ार के लिए अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन उसे कैसे यूज़ करने हैं ये प्रॉब्लम हमारे माइंड में बनी रहती है और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस सेंटेंस को कैसे बोलें. तो फ्रेंड्स, आज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके लिए दूर होने वाली हैं और आपको एक इजी फील होगा आफ्टर दिस एक्सरसाइज. हम ऐसे सेंटेंसेस लेके आने वाले हैं कि जो आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा इजी बनाएं. चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैं बाज़ार जाता हूँ. फ्रेंड्स, हम सभी बाज़ार जाते ही हैं. तो कभी कभी क्या होता है, हम बोल ही देते हैं अपने फ्रेंड से कि मैं बाज़ार जाता हूँ. इसके लिए हम बोलते हैं मैं बाज़ार जाता हूँ. आई, साथ साथ बोलिए, आई गो टू मार्केट. बाज़ार को बोलते हैं आई गो टू मार्केट. बाज़ार को मार्केट बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी हम बताते तो हैं लेकिन कभी हम पूछते भी हैं. अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि मैं तो बाज़ार जाता हूँ, क्या तुम भी बाज़ार जाते हो. होता है ना ऐसे ही कि हम दूसरे से भी पूछते हैं कि क्या तुम भी बाज़ार जाते हो, क्या तुम बाज़ार जाते हो. डू यू गो टू, बताइए इसके बाद क्या आएगा. यस, मार्केट. फिर से बोलते हैं, डू यू गो टू मार्केट. इसके बाद क्वेश्चन मार्क आने वाले हैं. जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लिखते हैं. डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाज़ार जाते हो. तो उसका जो जवाब होता है वो हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है. अगर हाँ में है उसका जवाब हाँ मैं बाज़ार जाता हूँ तो सेम आएगा, येस आई गो टू मार्केट. और अगर वो मना करता है, नो, नो भी बोल सकता है खाली. लेकिन अगर वो बोले नहीं मैं बाज़ार नहीं जाता, तो उसके लिए बोलते हैं नो आई डोंट गो टू मार्केट. मैं करता हूँ, आई डू. मैं नहीं करता, आई डोंट. इसी तरह नहीं, मैं बाज़ार नहीं जाता, नो आई डोंट गो. नहीं जाता, आई डोंट गो टू मार्केट. मैं बाज़ार नहीं जाता. साथ साथ बोलिए, मैं बाज़ार नहीं जाता. अब वो तो बाज़ार नहीं जाता, वो बोल रहा है कि लेकिन मेरी मम्मी बाज़ार जाती हैं. आप भी शायद ऐसा कुछ सेंटेंसेस कभी यूज़ करते होंगे कि मेरी मम्मी बाज़ार जाती है, या मेरी सिस्टर बाज़ार जाती है, या मेरे भाई बाज़ार जाते हैं, या मेरे पापा बाज़ार जाते हैं. तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी की जगह कोई भी अपना घर का मेंबर यहाँ पर लगा सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे लेकिन मेरी मम्मी बाज़ार जाती है, लेकिन के लिए लगाते हैं बट, BUT, बट. मेरी मम्मी बाज़ार जाती है, माई. साथ साथ बोलेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी जो टंग है, आपकी जो ज़ुबान है वो भी फ्लुएंट हो जाएगी और वो भी अच्छे से ट्विस्ट करेगी, क्योंकि हमारी ज़ुबान को भी इंग्लिश बोलने की आदत होनी चाहिए. ओके, सो बट माई मदर गोज़ टू मार्केट, GOES. देखिए, जब हम एक अकेले इंसान के बारे में बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो क्या होता है, मेरी मदर गोज़ आएगा, खाली गो नहीं आएगा. मैं माई मदर गो टू मार्केट आप बोल दोगे, दूसरे के समझ में भी आ जाएगा, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. यहाँ पर आपको लिखना है बट माई मदर गोज़ टू मार्केट. फ्रेंड्स, आपको ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा, जब भी कोई यहाँ पर मम्मी की जगह अगर सिस्टर आ जाती है तो भी गोज़ ही आएगा. मम्मी की जगह अगर ब्रदर आ जाता है तो भी गोज़ ही आने वाला है. अगर मम्मी की जगह फादर आ जाएगा तो भी गोज़ ही आएगा. मम्मी की जगह आपका यंगर ब्रदर, आपका छोटा भाई आ जाता है, या आपकी चाची आ जाती है तो भी गोज़ ही आएगा. किसी भी एक बंदे के बारे में अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, गो नहीं लगाएंगे, गोज़ लगाएंगे. और अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ गो लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं कहूँ वे, एक से ज़्यादा के लिए बोले, माँ, मेरी मम्मी पापा दोनों बाज़ार जाते हैं, माई मदर एंड माई फादर गो टू मार्केट. तो यहाँ एक से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए फिर गो लगाते हैं. चलिए आगे चलते हैं. आपकी माँ बाज़ार कब जाती है. एक टाइमिंग होती है इस बाज़ार जाने की. कह लीजिए अगर हम सर्दियों में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, सर्दियों में धूप जब निकल जाती है तब जाते हैं. गर्मियों में जब धूप ख़त्म हो जाती है हम तब जाना पसंद करते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग बाज़ार नहीं खुलता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम धूप कम होने के बाद ही जाते हैं. तो आपको पूछ रहे हैं कि आपकी माँ बाज़ार कब जाती है. व्हेन डज योर मदर गो टू मार्केट.
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर डज में ई एस यहाँ आ गया। अब ये गो के साथ नहीं लगेगा, अब ये इधर आ गया है, क्वेश्चन में लगेगा अब ये। तो गोज में ई एस जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपकी माँ बाज़ार कब जाती है? व्हेन डज़ योर मदर गो टू मार्केट। आप इसको एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, व्हेन डज़ योर मदर गो टू मार्केट। ओके, आप ये सेंटेंसेस अच्छे से याद भी कर लेंगे तो भी आपको प्रैक्टिस होने वाली है। और एक सेंटेंस को कम से कम 10 बार बोला कीजिए और इसे अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम ये सब यहाँ सीख कर भूल जाएंगे, हम किसी भी इंसान के साथ इसे यूज़ नहीं करेंगे तो हम भूल जाने वाले हैं। इट इज़ विद एवरीवन, विद एवरीथिंग। अगर हम कोई भी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो हम वो भूल जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर उसे हम प्रैक्टिस में रखते हैं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम उसे भूलते नहीं हैं और वो हमारे माइंड में परमानेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, आपकी माँ के साथ बाज़ार कौन जाता है? पूछ लेते हैं ना कि मम्मी अकेली जाती हैं या फिर उनके साथ कोई जाता है, तो आप पूछ रहे हैं आपकी माँ के साथ बाज़ार कौन जाता है। हु गोज़, कौन के लिए लगेगा हु, गोज़, हु गोज़ टू मार्केट, किसके साथ? हु गोज़ टू मार्केट विद योर मदर। आपकी मम्मी के साथ बाज़ार कौन जाता है? हु गोज़ टू मार्केट विद योर मदर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इसको फिर से देखिएगा, इस पूरी वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है ये। क्या आज बाज़ार खुला है? कभी कभी होता है मार्केट बंद होती है या कोई स्ट्राइक होती है या कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है या फेस्टिवल के बाद मार्केट नहीं खुलती है, कभी कभी श्योर नहीं होता, या आप किसी और सिटी जा रहे हैं वहाँ पर कोई स्पेशल मार्केट लगती है, तो आप पूछ सकते हैं क्या आज बाज़ार खुला है? क्या आज बाज़ार खुला है? इज़ मार्केट ओपन, OPEN, ओपन टुडे। इज़ मार्केट ओपन टुडे। इज़ मार्केट ओपन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब क्या स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम टाइम वर्ड सबसे पहले रख देते हैं। टाइम वर्ड इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये जो होता है ये हम टाइम वर्ड स्टार्टिंग में ले आते हैं और फिर हम अपनी बात बोल सकते हैं। इज़ मार्केट ओपन टुडे, क्या आज बाज़ार खुला है? इज़ मार्केट ओपन टुडे बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज बाज़ार बंद है। आपसे पूछा गया क्या मार्केट आज खुली है? इज़ मार्केट ओपन टुडे, तो आपने क्या जवाब दिया? आज मार्केट बंद है। मार्केट इज़ नॉट ओपन बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर बोलेंगे मार्केट इज़ क्लोज्ड टुडे, CLOSED, क्लोज्ड टुडे। मार्केट इज़ क्लोज्ड टुडे। तुम बाज़ार जा सकते हो। आप, आपकी मम्मी अगर बाज़ार जा रही हैं, आप अपने पापा से पूछते हैं पापा क्या मैं बाज़ार चला जाऊँ मम्मी के साथ में, तो आपके डैडी बोलते हैं कि तुम बाज़ार जा सकते हो, वो परमिशन दे देते हैं। इट मीन्स जा सकते हो, इट मीन्स आपने परमिशन मांगी और आपको परमिशन मिल गई, तो कैसे बोलेंगे? तुम बाज़ार जा सकते हो। यू कैन गो टू मार्केट। फिर से बोलकर दिखाइए, तुम बाज़ार जा सकते हो। यू कैन गो टू मार्केट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये आई एम श्योर समझ में भी आया होगा। और ये अगर आपकी समझ में आई है सारी की सारी सेंटेंसेस, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे और आप हमें ये भी बताएंगे कि आपको इस तरह से सीखना इजी लगता है या नहीं, और अगर इसमें कुछ भी हार्ड लगता है और कहीं पर अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो और अगली आने वाली वीडियो, सारी वीडियो और अच्छे से इम्प्रूव की जा सकती है आपके कमेंट के साथ में। सो फ्रेंड्स, आपको श्योरली पसंद आई होगी, इसके लिए आप इसको लाइक करेंगे, डेफिनेटली इसको शेयर करेंगे कि इस जैसे सेंटेंसेस अगर कोई सीख रहे हैं, या डेफिनेटली कि आज की टाइम की ज़रूरत है। अगर हम सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम इंग्लिश सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स योर पर्सनैलिटी बिकम्स ग्रो, बिकम्स अफेक्टिव, बिकम्स इम्प्रेसिव। और बात बोलने को तो हिंदी में बोलते ही हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। और इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रियली इंटरनेशनल लैंग्वेज। और हम जिस सफ़र पर चले हैं इंग्लिश सीखने के सफ़र पर, जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप ये सेंटेंसेस अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें ये बता सकते हैं कि ईज़ी वे और
एक इम्प्रेसिव वे से इंग्लिश हम कैसे बोल सकते हैं। इसमें आपको सी सेंटेंसेस बार बार क्या करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे, और इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। और इससे अगली वीडियो में हम नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, बाय बाय।